ये वो दौर था जब वहां आजाद ख्यालों की हवाएं थी, बिना रोक टोक चलती थी। ये वो दौर था जब जियो और जीने दो वाला फॉर्मूला जेंडर के आधार पर तय नहीं होता था। बांग्लादेश की एक मशहूर लेखिका है तस्लीमा नसरीन। उन्होंने आज एक ट्वीट किया। मेरे लेफ्ट साइड में इस वक्त जो तस्वीर दिख रही है वो तस्लीमा नसरीन ने ही ट्वीट की है। तस्लीमा नसरीन ने दावा किया है कि फोटो में ढाका यूनिवर्सिटी की कुछ छात्राएं हैं, लेफ्ट में 1967 की फीमेल स्टूडेंट्स हैं जो साड़ी और माथे पर बिंदी लगाए दिख रही हैं, जबकि राइट में साल 2022 की स्टूडेंट्स हैं जो पूरी तरह से बुर्के में ढकी हुई हैं। यानी दावा सही है तो 55 साल में ढाका यूनिवर्सिटी की आबोहवा 360 डिग्री व्यूअर्स बदल गई है। बांग्लादेश ऐसी पहली कंट्री नहीं है जिसने यह बदलाव देखा है। अब जरा यह तस्वीर देखिए। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा तब तक आप गेस भी नहीं कर पाएंगे कि यह तस्वीर किस मुल्क की है, किस देश की है। चलिए मैं बता ही देता हूं आपको। यह तस्वीर अफगानिस्तान की है। मैं जानता हूं आपको यकीन ही नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल सच है व्यूअर्स। 1950 और 1960 के दशक में अफगानिस्तान ने खुलकर अमेरिका और सोवियत यूनियन के तौर तरीकों में खुद को ढाल लिया था। हालांकि 80 का दशक आते आते महिलाओं की आजादी पर कतरे जाने लगे और 90 के दशक में तो तालिबान के पहले शासन के दौरान अफगानिस्तान न महिलाओं के लिए किसी गैस चैम्बर की तरह बन गया। अब मैं आपको एक और देश की तस्वीर दिखाने जा रहा हूं और तस्वीरें देखकर आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि यह तस्वीर कहां की है। यह 43 इयर्स ओल्ड तस्वीर है, 43 साल पहले वाला ईरान है। यह वो दौर था जब वहां आजाद ख्यालों की हवाएं थी, बिना रोक टोक चलती थी। यह वो दौर था जब जियो और जीने दो वाला फॉर्मूला जेंडर के आधार पर तय नहीं होता था, यानी जेंडर बायस नहीं होता था। लेकिन इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान हमेशा के लिए बदल गया और अब उस देश की तस्वीरें देखिए जिसे दुनिया भर के इस्लामिक देश अपना आका के तौर पर देखते हैं। यह सऊदी अरब है, जहां 60 साल बैन के बाद 2018 में महिलाओं को गाड़ी चलाने की इजाजत मिल गई। इतना ही नहीं, 2018 में ही 35 साल के बैन के बाद वहां मल्टीप्लेक्स खुला और फिल्में दिखाई जाने लगी। अब सवाल है कि सऊदी अरब दुनिया के साथ चल रहा था तो अफगानिस्तान ईरान के पास संकीर्ण सोच ये कहां से आई। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब ईरान में हिजाब को लेकर महिलाओं ने अपने पूरे मुल्क में प्रदर्शन कर डाला था। ठीक उसी वक्त भारत के कर्नाटक में भी हिजाब विवाद ने काफी तूल पकड़ा और मांग की गई थी कि स्कूल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को हिजाब पहनने की इजाजत दे दी जाए। सरकार ने इस पर रोक लगाई तो दुहाई दी जाने लगी कि मुस्लिम बच्चियों को उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से महरूम रखा जा रहा है। मैं आज इन लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल है कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, संभाजी नगर, भोपाल, पटना की उन बेटियों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का क्या होगा जिन्हें बीच बाजार, बीच सड़क रोककर उनके हिजाब नोच डाले गए, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गैर मुस्लिम दोस्तों के साथ थी या फिर लड़कों के साथ थी। इन बच्चों के अधिकारों के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है, ना कोई सेकुलर पार्टी आवाज उठा रही है, ना कोई मोमबत्ती गैंग है, ना कोई प्ले कैट गैंग है। सो कॉल्ड लिबरल्स, सेकुलर जब सब खामोश हैं। मैंने शुरुआत में कहा था कि आज मैं कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें और तथ्य आपको दिखाऊंगा और फैसला आप ही को करना है कि आपको अपने बच्चों के लिए कैसा देश चाहिए। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब फैसले की बारी आपकी है व्यूअर्स। नमस्कार।